सब्सक्राइब कीजिए ए प्लस एकेडमिक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो दोस्तों, जैसी पेंडेमिक की सिचुएशन कोविड-19 की इस समय हमारे देश में चल रही है, केसेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली में जो है वो कंट्रोल हो गए हैं, लेकिन जो इसका जो इम्पैक्ट है वो स्कूल पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, बच्चों की स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इसी सिचुएशन को देखते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जारी किए हैं, या प्रिंसिपल्स वगैरह भी जो है डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के वो स्कूल्स की ओपनिंग को लेकर जो है बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, या किस तरीके से स्कूल्स को ओपन किया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई या स्टडीज़ जो है वो इम्पैक्ट ना हो। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर मैं बात करूं ऑल ओवर इंडिया में जो काफ़ी स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सहमत है किस बात से कि स्टैगर्ड रीओपनिंग हो स्कूल्स की। स्टैगर्ड का यहाँ पर मीनिंग जो है वो क्या डिसाइड किया गया है कि जो अलग अलग सेक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंगली जो है अलग अलग डेज पर क्लासेस हो। लाइक सेक्शन ए की क्लास डिफरेंट डे पर हो और सेक्शन बी या सी या डी की क्लास अलग अलग डिफरेंट डेज पर कराई जाए। इसको हम स्टैगर्ड ओपनिंग के नाम से जानते हैं। सो इससे रिलेटेड जो है एफिलेटेड जो 24,000 स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, सीबीएसई ने जो एक सर्वे किया था, या स्कूल्स में उन्होंने पेरेंट्स से बच्चों को पूछने के लिए कहा था कि वो किस मंथ में या किस मंथ से अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। सो ये 24,000 एफिलेटेड स्कूल्स में ये जो डेटा है वो उन्होंने गवर्नमेंट ने, हमारी सीबीएसई बोर्ड ने जुलाई 31 तक स्कूल्स को इकट्ठा करने को कहा था। उनमें से बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो चाहते नहीं है कि बच्चों को इस सिचुएशन में स्कूल में भेजा जाए। सो इसी को देखते हुए कई प्रिंसिपल जो है उन्होंने, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्कूल्स वगैरह में प्रिंसिपल्स ने जो था स्टैगर्ड रीओपनिंग के लिए डिमांड की थी, लेकिन कुछ स्कूल के प्रिंसिपल ने ये भी दावा किया था कि पेरेंट्स तब तक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे जब तक उनको प्रॉपर जो है गाइडलाइंस नहीं प्रोवाइड की जाती है, अश्योरेंस नहीं प्रोवाइड की जाती कि बच्चे जो है सेफ्टी में रहेंगे या सेफ रहेंगे। सो ये जो सर्वे जो है वो किया गया था उसके अंदर बेसिकली क्या था कि जो हमारे सीबीएसई बोर्ड है उन्होंने स्कूल से ये भी डिमांड करी थी कि आप हमें सेफ्टी गाइडलाइंस जो है वो भी तैयार करके दीजिए कि आप किस तरीके की गाइडलाइंस जो है वो चाहते हैं ताकि बच्चों को जो है एक सेफ एनवायरनमेंट फील हो सके और जो पेरेंट्स भी है उनको भी एश्योरेंस रहे कि बच्चा हमारा सेफ है। सो दोस्तों, अगर मैं डिफरेंट ओपिनियंस की बात करूं अलग अलग स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के, उनके अकॉर्डिंगली 10th और 12th तक के बच्चों के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस जो है वो इस बेसिस पर होनी चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट डेज पर अलग अलग सेक्शंस को स्टैगर्ड बेसिस पर बुलाया जाए स्कूल्स में, ताकि उनकी क्लासेस जो हैं वो अच्छे से हो पाए, क्योंकि उनको जो आगे जाकर नेक्स्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम्स भी देने हैं। सो अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल्स की तो उनके मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं इसको लेकर, और वो चाहते नहीं है कि स्कूल जो है कई प्रिंसिपल्स की ओपन हो, क्योंकि उनको पेरेंट्स की तरफ से ये चीज़ें आगे आ रही हैं, उनकी तरफ से रिएक्शन मिल रहे हैं कि वो तब तक स्कूल्स में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे जब तक उनको प्रॉपर सेफ्टी रूल्स या मेजर्स जो है प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। और इसी को देखते हुए जो होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस तय की हैं उसके अकॉर्डिंगली श्रीनिवास श्रीराम जो हैं, जो प्रिंसिपल है मन स्कूल के, उनके अकॉर्डिंगली उनका क्या मानना है कि बच्चों को जो है तब तक सिर्फ अलाउ नहीं किया जाना चाहिए जब तक प्रॉपर गाइडलाइंस सेट ना हो। हालांकि वो चाहते हैं कि सीनियर स्टूडेंट्स को जो है वो अलाउ कर दिया जाए, स्पेसिफिक उन स्टूडेंट्स को ही जो नॉन कंटेनमेंट जोन्स में आते हैं जहाँ पर कोविड-19 का खतरा जो है वो सबसे कम है, और उनमें भी जो है सर्टेन मेजर्स जो हैं वो लिए जाएं ताकि प्रॉपर सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके और भी अलग अलग तरीके के जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जा सके। सो अगर मैं बात करूं, श्रीराम ने क्या कहा है कि सितंबर तक जो है उन स्कूल्स में ये प्रॉपर गाइडलाइंस अडॉप्ट हो जानी चाहिए जो स्कूल जो है वो रीओपन हो रहे हैं, ताकि बच्चों को जो है वो बुलाया जा सके। किन तरीकों से, या तो वो ऑड इवन फॉर्मूला अपना ले कि अगर ऑड डेज पर या ऑड रोल नंबर्स वाले बच्चे इस डे पर पर्टिकुलर आएंगे और इवन नंबर रोल नंबर्स वाले दूसरे पर्टिकुलर डे पर आएंगे, या वो स्टैगर्ड रीओपनिंग कर ले, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि किसी एक पर्टिकुलर डे पे एक सेक्शन आ जाए और किसी एक पर्टिकुलर डे पे नेक्स्ट सेक्शन को बुला लिया जाए। सो दोस्तों, अगर मैं बात करूं अशोक पांडे जो कि एल्कोन ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर हैं, उनके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो वो क्या मानते हैं कि ये जो स्कूल्स के रीओपनिंग का जो मैटर है वो इस बेसिस पर तय नहीं होना चाहिए कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो कितने इफेक्टिव वे में हो पा रही हैं। हालांकि वो चाहते हैं कि इस मामले में जल्दी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि अगर ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों के लिए अगर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जिन बच्चों को,
या क्योंकि देखा जाए तो सबके लिए ये बिल्कुल ही नया मैटर है या नए तरीका है पढ़ने का, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ऑनलाइन बेसिस पर प्रॉपर वे में क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं। सबके लिए नया है ये और सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो उनका, अशोक पांडे जी का यही मानना है कि इस मामले को स्कूल की रीओपनिंग में जल्दीबाजी का कोई काम नहीं है। हमें तरीके जो है इस बात पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कितने इफेक्टिव तरीके से और कराई जा सकती हैं। सो इस चीज़ में लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं या बहुत गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनको जो है इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि उनको जो है गैजेट्स वगैरह या लैपटॉप्स हैं या मोबाइल्स हैं, और इसके लिए प्रॉपर एक वाईफाई कनेक्शन की भी ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क जो है वो प्रॉपर नहीं आ पाते हैं अगर वो प्रॉपर अपने गाँव वगैरह में भी रह रहे हैं। सो इस बात पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि हमारे स्कूल को रीओपन करने में जल्दी में सोचना चाहिए। और बिस्वजीत सिंह जी का क्या मानना है, जिन्होंने नवोदय विद्यालय के कमिश्नर की पोस्ट से जुलाई 1 को रिजाइन दिया था या स्टेप डाउन किया था, उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने 600 रेजिडेंशियल गवर्नमेंट स्कूल के लिए क्या कहा है कि जून में उन्होंने गवर्नमेंट से जो है रिक्वेस्ट करी थी कि 10th और 12th क्लास तक के बच्चों के लिए 5 to 10 डेज का मंथ में जो है स्कूल्स को ओपन कराया जाए, बाकी डेज पर ऑनलाइन क्लासेस ही कंडक्ट की जाए। लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी थी कि 5 to 10 डेज तक क्या हो कि बच्चों की क्लासेस जो है वो ऑफलाइन कराई जाए, स्कूल्स में करवाई जाए। लेकिन हालांकि उनके अकॉर्डिंगली अगर हम HRD मिनिस्ट्री की बात करें तो उनको वहां से कोई जवाब जो है अभी तक मिला नहीं है। बाकी उन्होंने जो रिक्वेस्ट जो थी वो जून में करी थी। सो बिस्वजीत सिंह जी ने एक और भी चीज जो है रिक्वेस्ट करी थी कि बच्चों को जो है प्रॉपर लैपटॉप्स या गैजेट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाए जाए, ताकि वो बच्चे भी जो हैं आसानी से क्लासेस को अपनी कंडक्ट करवा पाएं या क्लासेस ले पाएं, जो है अफोर्ड नहीं कर सकते इन चीज़ों को या जिनको लॉकडाउन में ये चीज़ों की परेशानी हो रही है। सो मेन क्वालिटी कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो क्या देखने को मिलती हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो चिंतित हैं कि इस बारे में कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसा पेंडेमिक में माहौल चल रहा है, सबको वाईफाई की बहुत नीड है या नेट वगैरह जो है वो अच्छे से नहीं आ पाते हैं, तो तब क्या होता है क्लासेस जो है बच्चा अच्छे से ले नहीं पाता है या वॉइस में प्रॉब्लम आ जाती है, ये सब चीज़ें जो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। सो उनको जो है बैड क्वालिटी की वजह से बच्चों को जो है अपने एकेडमिक्स में फेस करना पड़ रहा है कि वो अच्छे से ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, स्टडीज़ पर अपना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों में लगकर रह जा रहे हैं। सो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी जो हमारा CBSE बोर्ड है उन्होंने कोशिश करी है कि जो टीचर्स हैं उनको प्रॉपर जो है नॉलेज है या नहीं है इन गैजेट्स को रिलेटेड यूज़ करने में, और टीचर्स भी इससे बहुत ज़्यादा जो है परेशान चल रहे हैं, क्योंकि उनको जो है प्रॉपर जो है एक मटेरियल, स्टडी मटेरियल अगर हम कहें या ऑनलाइन होमवर्क वगैरह की जो चेकिंग है वो करनी पड़ रही है, और इससे उनका भी जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा जो है अगर हम कहें जो है उनको ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। सबके लिए जो है बिल्कुल नए तरीके की सिचुएशन जो है ये बन रखी है, जिनके अकॉर्डिंगली सबको जो है मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर हम फॉर्मर CBSE चेयरपर्सन जो है अशोक गांगुली, उनके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें उनका क्या ओपिनियन है कि स्कूल्स को जो है ओपन जो करें अगर हम, तो हमें एक प्लान मैनर में ही करना चाहिए। और वो कैसे, जब भी पैंडेमिक जो है वो नियर नॉर्मल हो, नॉर्मल तो अगर हम देखें जो कभी भी नहीं हो सकता मेरे अकॉर्डिंगली, नियर नॉर्मल का उनका मानना ये है कि अगर हम देखकर चले कि नॉन जो कंड्यूसिव एरियाज हैं जहाँ पर ज़्यादा जो है खतरा नहीं है कोविड-19 का, वहाँ पर जो है प्लान्ड मैनर में हम कहें तो या स्टैगर्ड मैनर में वहाँ पर क्लासेस को या स्कूल्स को ओपन किया जाना चाहिए। और उन्होंने एक चीज़ श्योर करी है कि अगर हम मानकर चले कि स्कूल पहले तरीके से ओपन हो जाएंगे पहले की तरह कि 1st और 12th तक की क्लासेस जो हैं वो एक ही साथ चल रही हैं बच्चों की, तो वो आप छोड़ दीजिए सोचना। अब क्या होगा कि 1st to 5th तक के बच्चे, 6th तक के बच्चों की क्लासेस अलग डेज पर होंगी, 7th to 8th या 9th तक के बच्चों की क्लासेस अलग डेज पर, एंड 10th to 12th तक के जो बोर्ड के बच्चे हैं उनकी क्लासेस अलग अलग डेज पर और शॉर्ट टर्म पीरियड में की जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि बच्चों का जो फुल टाइम पहले स्कूल्स का चलता था 6 to 7 आवर्स का, वो जो है वैसा ही रहेगा। उनके जो आवर्स है वो कम कर दिए जाएंगे, क्योंकि बच्चों को मेंटेन करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ऐसे में, क्योंकि अगर अलग अलग टाइम पर क्लासेस चल रही हैं और 6 आवर्स की ही क्लासेस चल रही हैं तो बच्चों के लिए भी इनकन्वीनियंट होगा और स्कूल के टीचर्स के लिए भी इनकन्वीनियंट होगा कि वो इतना स्टडी मटेरियल कैसे बच्चों के लिए ऑनलाइन प्रिपेयर कर पाएँ। और अगर हम इससे रिलेटेड ही बात करें तो फ्यूचर में उन्होंने क्या भी एक ओपिनियन अपना रखा है कि इवनिंग और मॉर्निंग क्लासेस पर जोर दिया जाएगा, कि कुछ स्पेसिफिक बच्चों की क्लासेस या कुछ स्पेसिफिक स्कूल्स की या कुछ स्पेसिफिक क्लासेस जो हैं उनकी जो क्लासेस वगैरह रखी जाएंगी वो मॉर्निंग में रखी जाएंगी, एंड देन बाकी बच्चों की जो हैं
वो इवनिंग में रखी जाएंगी। जो शिफ्ट्स में काम होगा उनके अकॉर्डिंगली उनका ये मानना है या उनका ये प्रपोजल है सीबीएसई बोर्ड की तरफ। अगर हम बात करें उनके अकॉर्डिंगली गांगुली के, उन्होंने ये भी चीज़ का फेवर किया है कि जो क्लासेज हैं ऑनलाइन जो वर्चुअल भी चल रही हैं उनमें जो टाइम पीरियड है उनको कम करा जाए या थोड़ा बहुत ब्रेकिंग पीरियड जो है बच्चों को वो दिया जाए। ब्रेक टाइम जो उन्होंने कहा है वो 15 मिनट्स के गैप पर उन्होंने कहा है कि बच्चों को थोड़ा बहुत गैप दिया जाए ताकि उनको भी रेस्ट थोड़ा बहुत मिल सके। सो दोस्तों, अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मैं अशोक पांडे जी से बिल्कुल तरीके से सहमत हूं कि हमें ज़्यादा फोकस जो है वो इस चीज़ पर करना चाहिए कि बच्चों की जो है ऑनलाइन क्लासेस किस बेसिस पर ली जा रही हैं या उनको गैजेट्स वगैरह प्रोवाइड प्रॉपर तरीके से किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। इन चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हम ऑनलाइन क्लासेस को ज़्यादा इफेक्टिव बना पाएँ आगे अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो अभी बहुत टाइम तक पॉसिबल नहीं होने वाली हैं। तो बच्चों को जो है ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना ही पड़ेगा या अपना मेंटेन करना ही पड़ेगा और सीबीएसई बोर्ड को भी अपनी तरफ से जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो इफेक्टिव तरीके से हो पाए। सो आपका क्या ओपिनियन है इससे रिलेटेड, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसी लगी है वो भी हमें बताइएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स या फैमिली में ज़रूर कर दीजिएगा। और ए प्लस एकेडमिक्स के इंस्टाग्राम पेज को भी आप हमें फॉलो कर सकती हैं ए प्लस एकेडमिक्स 19 के नाम से, और मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम पर @KAR17MA के नाम से, जहाँ पर आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन आपको नीचे जो है वो दिख रहा होगा और हमारी दूसरी वीडियोस को भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। सो आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली बार तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।